हेलो दोस्तों, लेट्स सी द क्वेश्चन है हमारे पास। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C9H10O फॉर्म्स 2,4-DNP डेरिवेटिव। 2,4-DNP डेरिवेटिव बना रहा है। इसका मतलब ये है कि जो भी ये कंपाउंड है या तो एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा। ठीक है, क्योंकि 2,4-DNP डेरिवेटिव कौन देता है? एल्डिहाइड और कीटोन देते हैं। ठीक है, उसके बाद बोलता है रिड्यूसेस टॉलरेंस रिएजेंट। अब टॉलन बोलते ही हमारे पास दिमाग में ये आ गया है कि ये कीटोन तो नहीं है, क्या है? एल्डिहाइड है। एंड अंडरगोज कैनिजारो रिएक्शन, मतलब अल्फा हाइड्रोजन भी प्रेजेंट नहीं है। ऑन विग्रस ऑक्सीडेशन इट गिव्स 1,2 बेंजीन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। आइडेंटिफाई द कंपाउंड, हमें कंपाउंड को आइडेंटिफाई करना है। तो बिल्कुल देखते हैं हम, जैसे जैसे हमें बताया गया है वैसे वैसे देखते हैं। क्या बोल रखा है हमारे पास? एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, क्या है? C9H10O दे रखा है। ठीक है, ये बोल रखा है कि 2,4-DNP डेरिवेटिव देता है। क्या देता है? 2,4-DNP दे रहा है। ठीक है, अब अगर ये 2,4-DNP दे रहा है तो मैं लिखता जा रहा हूँ कि 2,4-DNP अगर दे रहा है, इसका मतलब क्या है? या तो ये एल्डिहाइड है, ठीक है, या फिर ये क्या है? कीटोन है। क्लियर है? पहले वाले स्टेटमेंट से हमारे ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट उसने बोला है कि रिड्यूसेस टॉलरेंस रिएजेंट। टॉलरेंस रिएजेंट को क्या करता है? रिड्यूस करता है। ठीक है, अब अगर ये टॉलरेंस को रिड्यूस कर रहा है, इधर लिख दिया TR, तो इसका मतलब अब ये क्या नहीं है? कीटोन तो नहीं, क्योंकि कीटोन रिड्यूस नहीं करता है। तो इस वाले केस में हमारे पास क्या आ गया इधर? ये, इसका मतलब ये एल्डिहाइड है। ठीक है, कीटोन नहीं हो सकता। क्लियर है? अब ये फिक्स हो गया है कि हमारे पास ये जो भी कंपाउंड है एल्डिहाइड है। इसके बाद बोल रहा है कि अंडरगोज कैनिजारो रिएक्शन। ये बोल रहा है कि कौन सी रिएक्शन दे रहा है? कैनिजारो रिएक्शन है। कैनिजारो रिएक्शन दे रहा है भाई। ठीक है, अगर ये कैनिजारो रिएक्शन दे रहा है, इट मींस ये क्या होगा हमारे पास? एल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी एब्सेंट। एल्फा हाइड्रोजन क्या होना चाहिए हमारे पास? एब्सेंट होनी चाहिए। कि जो भी एल्डिहाइड है इसके पास क्या होनी चाहिए? एल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होनी चाहिए। अच्छा, टोलन रिएजेंट रिड्यूस कर रहा है तो आपके दिमाग में होना चाहिए एरोमेटिक एलिफेटिक, दोनों ही एल्डिहाइड हो सकता है। ठीक है, इसके बाद बोल रहा है कि जब हम इसका ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, ठीक है, इसका क्या किया हमने? ऑक्सीडेशन जब किया है, विग्रस ऑक्सीडेशन किया है, एक सेकेंड, ऑक्सीडेशन, ठीक है, जब हम इसका विग्रस ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो उस वाले केस में हमें क्या मिल रहा है? 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ये मिल रहा है। इसका मतलब C डबल बॉन्ड OH और इधर भी COOH, ये हमें मिल रहा है। क्लियर है भाई? तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये जो भी ग्रुप्स कनेक्टेड है बेंजीन के साथ, जो भी बेंजीन, कहां से पता लगा? ये लास्ट में उसने बोला बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, तो बेंजीन तो है। ठीक है, तो हमारे पास जो भी ग्रुप्स कनेक्टेड है वो 1,2 पर है। 1,2 पर है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो कंपाउंड हो सकता है वो क्या होगा। तो हम देखते हैं कि कंपाउंड हमारे पास एक तो बेंजीन होगा, C9H10O। ठीक है, मैं हर एक पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको, तो समझना ध्यान से। ये हमारे पास हो गया कि सर ये बेंजीन होगा। ठीक है, और इसके पास क्या है? एल्फा हाइड्रोजन क्या है? एब्सेंट है। एल्फा हाइड्रोजन क्या है? एब्सेंट है। और ये एल्डिहाइड कीटोन है, तो सॉरी, ये आ गया हमारे पास C डबल बॉन्ड OH। यही क्यों लिया मैंने? पहली बात तो एल्डिहाइड लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि ये हमारे पास टॉलरेंस रिएजेंट की वजह से। एल्डिहाइड किसकी वजह से लेंगे? टॉलरेंस रिएजेंट की वजह से। और इसके बाद हमने यही एल्डिहाइड क्यों लिया? बिकॉज ये कैनिजारो रिएक्शन दे रहा है। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास क्या बचता है कि हमारे पास कितने कार्बन बचते हैं? 7 कार्बन आ गए, मतलब 2 कार्बन और चाहिए। तो 2 कार्बन के लिए एक आ गया CH2 और ये आ गया हमारे पास CH3, ये आ गया। अब हम हाइड्रोजन वगैरह काउंट कर लेते हैं। तो हाइड्रोजन कितने हुए हमारे पास? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करें, H H H H, ये हो गए 1 2 3 4 और 5 9 10। ठीक है, हाइड्रोजन सही, ऑक्सीजन सही, बिल्कुल सही। तो ये हमारे पास करेक्ट फॉर्मूला हो गया बेटा, ये हमारे पास करेक्ट कंपाउंड है। बात समझ में आई? ये हमारे पास कंपाउंड होगा जो हमें रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।